पांडे क्लासेज को ज्वाइन करने के लिए हमारे YouTube चैनल पांडे क्लासेस बाय परीक्षित पांडे को सब्सक्राइब करें। मैं परीक्षित पांडे एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पांडे क्लासेस भाई परीक्षित पांडे में तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ। साथियों, पिछली क्लास में मैंने क्लास 9 मैथमेटिक्स में आप लोगों को प्रश्नावली पॉइंट 1 पढ़ाया था और आज आपके लिए प्रश्नावली पॉइंट 1 लेकर आया हूं जो कि क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। लेकिन आपको बता दें कि वीडियो आप तक पहुंचाने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत ज्यादा। इसलिए आप लोग इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करें, ज्यादा से ज्यादा लाइक किया करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। ठीक है साथियों, तो हम चलते हैं आपके प्रश्न संख्या 1 की तरफ। आपके स्क्रीन पर निम्नलिखित पर बहुपद 5x - 4x² + 3 के मान ज्ञात कीजिए। ध्यान रखना साथियों, x = 0, x = -1, x = 2, मतलब यहाँ x का वैल्यू आपको दे रखा है। यही दिए गए x के वैल्यू आपको दिए गए बहुपद में x के स्थान पर प्रतिस्थापित कर देना है, मतलब रख देना है। ठीक है, तो हम चलते हैं सबसे पहले प्रश्न की तरफ साथियों। तो ध्यान रखना, पहले क्वेश्चन का हल। बच्चा, दिया गया बहुपद आपके सामने है 5x - 4x² + 3। इसमें x बराबर पहले सवाल के लिए 0 दिया है, x बराबर 0 पर। ठीक है, तो x बराबर 0 पर मतलब जहां जहां x दे रखा है उसी के स्थान पर आपको 0 रख देना है। 5 इसके बीच बेटा मल्टीप्लाई का सिंबल है, x का वैल्यू दे रखा है 0, -4 गुणित x की जगह 0 का स्क्वायर + 3। तो बच्चा 5 का गुणा 0 में 0, 4 हो गया, गुणित 0 का वर्गमूल 0 होता है, +3 हो गया। तो बच्चों 0 - 4 0 हम 0 + 3, 0 में से 0 घटेगा बेटा 0 ही आता है, इसका कोई वैल्यू नहीं होता। ठीक, और यहाँ पे आपका कितना बचा 3। तो यही इस बहुपद का x बराबर 0 पर इस बहुपद का मान कितना आएगा 3 आएगा। ठीक है साथियों, तो इसमें आप लोग बची हुई 2 सवाल स्वतः करेंगे। x का मान एक बार -1 हर जगह रख देना जहां जहां x प्रयुक्त है, उसके बाद x की वैल्यू 2 रख देना इस दिए गए बहुपद में, तो आप आसानी से आंसर पा जाएंगे। ठीक है साथियों, हम चलते हैं प्रश्न संख्या 2 की तरफ। साथियों, ये रहा आपके स्क्रीन पर प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए P(0), P(1), P(2) ज्ञात कीजिए। तो ध्यान रखना, दिए गए बहुपद में P(0), P(1), P(2) को ज्ञात करना है। अब आपको हम बता दें कि इसका तात्पर्य यह है, P मीन्स हो गया पॉलिनोमियल्स, मतलब बहुपद 0 के लिए, बहुपद 1 के लिए कितना वैल्यू। ठीक है, तो दिए गए बहुपद में यदि अगर 0 को प्रतिस्थापित किया जाए या 1 को प्रतिस्थापित किया जाए या 2 को प्रतिस्थापित किया जाए तो इनका वैल्यू कितना होगा, क्या आंसर आएगा। तो साथियों ध्यान से समझना, अगर एक सवाल समझ लोगे तो सारा क्वेश्चन अपने से कर लोगे बच्चों। तो हम पहले हल की तरफ चलते हैं। हल नंबर पहला आप देख लीजिए। अब बच्चा इसमें P(0) दे रखा है, सबसे पहले बहुपद को लिख लो। पहली सवाल P(y) दे रखा है आपको, y² - y + 1। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले P(0) के लिए, क्योंकि पहला देखो 0 दे रखा है, फिर 1 को रखेंगे, फिर 2 को रखेंगे, तो P(0) के लिए, तो P(0) के लिए देखो हम क्या पाते हैं, इसकी जगह 0 रखना है, तो 0 का वर्ग
-0 और +1। तो बच्चा 0 का वर्ग 0, यहाँ 0 +1, तो इस पूरे को हल करोगे तो आपका कितना आएगा 1। P ऑफ 0 के लिए कितना आंसर मिला आपको 1। अब किसके लिए P ऑफ 1 के लिए, तो P ऑफ 1 के लिए, P ऑफ 1 के लिए, ठीक है, P ऑफ 1 के लिए क्या होगा, दिया गया बहुपद क्या था y² - y + 1, y² - y + 1 है। अब इसमें प्रतिस्थापित करेंगे 1 का वर्ग, यहाँ भी 1 +1, तो बेटा 1 का वर्ग 1 होता है, -1 +1, इस +1 से इस -1 को कैंसिल कर दो, आपका कितना बचा 1। तो P ऑफ 1 के लिए निकाल लिए। अब किसके लिए P ऑफ 2 के लिए, ठीक है, P ऑफ 2 के लिए बेटा, तो सबसे पहले बहुपद को राइट करें, y² - y + 1, y² - y + 1, इस y की जगह अब कितना रखेंगे, आप रखेंगे 2, तो 2 का स्क्वायर -2 + 1, बेटा 2 दूनी 4, 4 - 2 + 1, 4 में से 2 घटेगा 2 + 1 कितना हो गया 3, तो इसका आंसर कितना हो गया 3 हो गया, ठीक है। तो साथियों इसमें आपको दूसरा भी इसी तरह करना है, एक बार जहां जहां t है एक बार 0 रखना, एक बार 1 रखना, एक बार 2 रखना, इसी तरह इसको करना है, एक बार 0 रखना, एक बार 1 रखना, एक बार 2 रखना, इसमें भी एक बार 0, एक बार 1, एक बार 2। तो बेटा ये अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमारे पास कमेंट्स करें, आपके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर है, पर्सनल नंबर है, और आपके पास कमेंट्स बॉक्स भी है, वहां से आप लोग कमेंट किया करें। यदि कोई भी क्वेश्चन समझ में ना आए तो तुरंत रिप्लाई करें, बट आप लोगों के लिए सवाल छोड़ देता हूं कि आप लोग घर से इसे स्वयं हल करें, ठीक है। हम चलते हैं प्रश्न संख्या 3 की तरफ, लेकिन ये आपका वर्क है, आप लोगों को स्वतः करना है। साथियों आपकी स्क्रीन पर प्रश्न संख्या 3 कह रखा है, सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान, सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक हैं। इसका मतलब क्या है, मतलब आपको सत्यापित करना है कि जो बहुपद दिया गया है उसके बगैर आपको एक वैल्यू दिया है। देखो जैसे इसको प्रश्न संख्या 3 में आपको 8 क्वेश्चन हैं, 2 अभी आपकी स्क्रीन पर हैं, ठीक है साथियों। तो P ऑफ x = 3x + 1 है। अब आप ध्यान रखो कि 3x + 1 है यहाँ, जबकि x बराबर -1/3 है। यदि अगर यह दिया गया मान इस बहुपद को 0 के बराबर कर देगा तब यह वैल्यू प्रत्येक स्थितियों में संगत बहुपद का क्या कहलाएगा, शून्यक कहलाएगा। तो साथियों चलते हैं प्रश्न संख्या पहले के सलूशन की तरफ, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं आपका पहला क्वेश्चन। तो बच्चा इसमें x बराबर कितना दे रखा है, इसी क्वेश्चन में यहाँ प्रतिस्थापित करेंगे तो ये देखा है 3x + 1, ठीक है। इसको शून्य के बराबर दिखाना है तभी ये क्या हो पाएगा शून्यक, ठीक है। तो 3 गुणित x का मान है बच्चा -1/3 और +1 लिखा है, लिख लो, 3 से 3 कैंसिल, अब यहाँ पर बचता है, यहाँ बराबर 0 लिख लो, -1 और +1 ये भी दोनों कट जाएंगे बेटा, कितना आ गया 0। इसका मतलब दिया गया x बराबर -1/3 ना 1/3 दिए गए बहुपद का शून्यक है। दिए गए बहुपद का क्या है शून्यक, दिए गए बहुपद का शून्यक है, ठीक है। इसी तरीके से आपको दूसरा बताते हैं बच्चों। दूसरा दे रखा है 5x - पाई, 5x - पाई, जबकि x बराबर 4/5। इसका मतलब इस 5x - पाई को पहले लिखो, x की जगह कितना रखना है 4/5, तो 5 गुणित 4/5 - पाई,
अब देखो बच्चा 5 से 5 कैंसिल हो गया, ये बच्चा 4 माइनस पाई। क्या ये शून्य के बराबर है? तो बच्चा शून्य के बराबर नहीं है। अतः दिया गया मान, ठीक है, दिया गया मान 5x माइनस 4 का शून्यक नहीं है। दिया गया मान इस बहुपद का शून्यक नहीं है। इस बहुपद का शून्यक नहीं है। ठीक है बच्चा, इसे नोट कर लो। अभी इसमें 2 सवाल हो पाई, 6 भी बची हैं, उसकी ओर चलते हैं। नोट करें बच्चों, प्रश्न संख्या 3 आपकी स्क्रीन पर कर रखा है। सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक हैं। तो अभी तीसरे का आपने पहला दूसरा किया था, तीसरा और चौथा आपकी स्क्रीन पर है। तो इसे भी बेटा करते हैं। आपको एक बार x बराबर इस पे 1 के लिए, तो x बराबर जो 1 के लिए इसको हल करोगे तो यहाँ लिखा है x स्क्वायर माइनस 1, इसी की जगह 1 रख देंगे, 1 का वर्ग माइनस 1। तो बेटा 1 माइनस 1 कितना आ गया? 0। इसका मतलब यह दिए गए बहुपद का क्या है? शून्यक है। कौन? a। ठीक है, दिए गए बहुपद का क्या है? शून्यक। दिए गए बहुपद का शून्यक है। समझ पाए? अब x बराबर -1 के लिए, इसी की जगह -1 का वर्ग -1, ठीक है, तो -1 का वर्ग 1 होगा, -1। ए भी कितना आया बेटा? 0। कितना आया? 0। तो ए भी दिया गया मान, यही दिए गए मान, ठीक है, बहुपद के क्या है? दिए गए मान बहुपद का शून्यक है, या दिया गया मान बहुपद के शून्यक है। ठीक, शून्यक है। तो बच्चा इसे नोट कर लो। सेम इसी तरह आपको चौथा भी करना है। तो चौथा आप स्वतः करेंगे। इसका 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, वही 4 बचे हैं। 4 से 2 मैं बताऊंगा, 2 आप स्वतः करेंगे, और इसमें एक आपके लिए छोड़ रखा हूं। ठीक है साथियों, स्वतः करना। यदि दिया गया वैल्यू हल करें या फिर 0 के बराबर हो जाएगा तो शून्य का है, अगर 0 के बराबर नहीं मान आएगा तो शून्य नहीं है। ठीक है, तो बच्चों आपकी स्क्रीन पर तीसरे का 5वां और 6वां क्वेश्चन है। चलते हैं इसके हल की तरफ। ध्यान रखना, इसको आप स्वतः करेंगे, x की जगह 0 रखेंगे, 0 का वर्ग 0 ही होगा, इसका मतलब ये शून्यक है। ठीक है बेटा, मैं इसको कर रहा हूं, ध्यान दीजिए। दिया है x बराबर कितना? x बराबर -m/l। अब x बराबर दे रखा है -m/l, इसको इस बहुपद में प्रतिस्थापित करेंगे। यहाँ लिखा है l गुणित x की जगह रखेंगे -m/l प्लस क्या लिखा है इधर? m। तो l से l कैंसिल हो गया, बचा आपका बेटा -m और प्लस m। तो -m से प्लस m भी कैंसिल, कितना आया? 0। तो जो 0 आया, यह 0 कितना आया? 0 आया। यह दिए गए बहुपद का क्या है? शून्यक है। ठीक है, लिखेंगे कि x बराबर -m/l जो है ये दिए गए बहुपद का शून्यक है। a दिए गए बहुपद का शून्यक है। दिए गए बहुपद का शून्यक है। ठीक है साथियों, तो अब इसमें आपके 2 क्वेश्चन और बचे हैं, 2 में से एक मैं कर दूंगा, आप स्वतः करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं उसकी ओर, इसे नोट करें। तो बच्चों आपकी स्क्रीन पर तीसरे का 7वां और 8वां क्वेश्चन, जिसमें से आपको मैं बताऊंगा, आप स्वतः करेंगे। ठीक है, तो ये 7वां नंबर मैं बता दे रहा हूं, 8वां आप स्वतः करेंगे। बच्चों जो सबसे पहले दिया गया x का वैल्यू है, एक है -1/√3, दूसरा है 2/√3। इन्हीं को इस बहुपद में प्रतिस्थापित करना है, मतलब इस बहुपद में रखना है। तो बच्चा यदि x बराबर -1/√3 को इस दिए गए बहुपद में पहले रखोगे, यहाँ लिखा है 3x², x की जगह कितना है? -1/√3 है, -1/√3 का आप करेंगे वर्ग,
-1 है 1 लिखेंगे, उसके बाद 3 गुणित माइनस का 1 प्लस हो जाएगा, माइनस का वर्ग प्लस हो जाएगा, 1 होगा, √3 का वर्ग 3 होगा। बेटा ध्यान रखना √3 का मल्टीप्लाई √3 में आप करेगा तो ये 3 एक रूट हट जाता है, एक 3 आता है, या इसको कहो 3 त्रिक का 9 हो गया, 9 किसका वर्ग है 3 का, तब भी 3 ही आता है। ठीक है, तो ये 3 आया, -1 है, 3 से 3 कैंसिल, 1 - 1 कितना आया 0, दिया गया मान इस बहुपद का शून्यक है। ठीक है, अब इसको लिख लो, कितना 2/3 है, इसको लिख दो, दिया गया मान इस बहुपद का क्या है बेटा, शून्यक, इस बहुपद का शून्यक है। ठीक है, अब इस x बराबर 2/√3 के लिए, 2/√3 के लिए ध्यान रखना बच्चा, x इक्वल टू, अब इसको रखेगा इसमें, 3 गुणित x की जगह कितना रखेगा 2/√3 स्क्वायर लगा है, यहां भी स्क्वायर लगा दोगे, -1 है, -1 लिख दोगे, 3 गुणित 2 का वर्ग होता है 4 और √3 का वर्ग होता है बेटा 3 -1, 3 से 3 कैंसिल, 4 - 1 कितना बचा 3, शून्य नहीं आया ना, शून्य आया नहीं आया, इसका मतलब यह मान दिए गए बहुपद का शून्य नहीं है। ठीक है, लिख देंगे दिए गए, ऐसे लिखेंगे, दिया गया मान बहुपद का शून्यक नहीं है, बहुपद का शून्यक नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसका वैल्यू शून्य नहीं आया है। ठीक है साथियों, तो प्रश्न नंबर 3 यहाँ पर समाप्त होता है। हम चलते हैं प्रश्न संख्या 4 की तरफ। इसमें आपके प्रश्न संख्या 4 की तरफ चर्चा करते हैं, लेकिन इससे आप और जो बची हुई सवालें हैं, इसमें जो छोड़े हैं उसे आप स्वतः करेंगे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम तुरंत मुझसे। प्रश्न संख्या 4 जो आपकी स्क्रीन पर है, कह रखा है निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्यक ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, बहुपद का शून्यक। किस स्थिति में, प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्यक। अब देखो इसमें सारे बहुपद आपको दे रखे हैं, इसमें आपको 7 सवालें दे रखी हैं। अब ध्यान रखना, किसी भी दिए गए बहुपद का शून्यक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले दिए गए बहुपद को शून्य के बराबर मान लेते हैं। ठीक है साथियों, तो मैं आपको करके दिखाता हूं, ये आपको सॉल्व करता हूं, आपका पहला। ठीक, ध्यान दीजिएगा, यहां दे रखा है x + 5, इसको सबसे पहले किसके बराबर, 0 के बराबर। बच्चा x = +5 अगर उधर गया तो क्या हो गया, -5, यही दिए गए बहुपद का क्या है, शून्यक। तो पहला जो बहुपद दिया है उसमें दिए गए बहुपद का शून्य कितना है, -5। ठीक है, इसी तरह से दूसरा, इसी तरह से बच्चा तीसरा। चलो अच्छा तीसरा बता दे रहे हैं, तीसरा सुन लीजिए आप लोग, तीसरे का हल देख लें। लिखा है 2x + 5, बहुपद का शून्य ज्ञात करना है, पहले शून्य के बराबर मान लो, फिर उसके बाद 2x + 5 उधर गया बेटा, -5, x चाहिए, x बराबर तो कितना हो जाएगा, -5/2, यही दिए गए बहुपद का क्या है, शून्य। तीसरा हो गया। दूसरा आप स्वयं करेंगे। चौथा, तो 3x = 0, तो x = 0/3 मतलब 0। इसमें अच्छा ये पांचवा बता देते हैं आपको, सॉरी छठवा है, छठवा बता दे रहे हैं, ध्यान सुनिए। दे रखा है ax का शून्य ज्ञात करना है, इसे मानेंगे ax = 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 0/a, यही दिए गए बहुपद का क्या है, शून्यक है। जहां अभी का रखा था a ≠ 0, अर्थात a का वैल्यू 0 के बराबर नहीं है। ठीक है साथियों, इसके बाद आपका आता है 7वां नंबर, तो मैं 7वें का भी हल बता दे रहा हूं। 7वें का दे रखा है cx
प्लस डी इक्वल टू, सबसे पहले 0 मान लो। संकेत कह रखा है कि सी डज नॉट इक्वल टू 0। सी और डी वास्तविक संख्याएं हैं। अच्छा, वास्तविक संख्याएं मतलब ऐसी संख्याएं जो परिमेय तथा अपरिमेय के संग्रह से बनी हुई होती हैं, वो क्या कहलाती हैं? वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं, है ना साथियों। तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले सी एक्स इक्वल टू प्लस डी, उधर गया तो माइनस डी हो गया। हमको एक्स चाहिए तो एक्स के बगल उपस्थित गुणांक अगली संख्या के बटे में जाता है, यही इसका क्या हो गया? शून्यक हो गया। तो बच्चों, ये रहा क्लास 9th मैथमेटिक्स प्रश्नावली 2.2 की सभी सवालें। तो आपके सम्मुख 2.2 की सभी सवालें हो गई। अब आपको नेक्स्ट प्रश्नावली में मैं मिलूंगा प्रश्नावली 2.3 में, ठीक है। लेकिन आप लोग ध्यान रखिएगा कि इसे ज्यादा से ज्यादा आप अपने से मैनेज करो, खुद से परिश्रम करो। एक्सरसाइज को अगर समझ में ना आए तो उसे बार बार रिपीट करो, लेकिन रटो मत। समझ पा रहे हैं? तो इसे आप लोग क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को इससे सीख मिलेगी। समझ पाए? कलम आपका है, किताब आपकी है, टाइम वही आपका ही है। तो आपको सब कुछ समय उपयोगी रखते हुए आपको यूज करना है, जिससे कि आप अपने लक्ष्य की ओर अधिक से अधिक, जल्द से जल्द अग्रसित होकर लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। ठीक है साथियों, तो आज की क्लास में बस इतना ही। लेकिन ध्यान रखना, आप कमेंट्स करना, कमेंट्स जो समझ में नहीं आएगा अपने दोस्तों के पास में शेयर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करेंगे, और एक लाइक करना नहीं भूलेंगे। ठीक है साथियों, आज की क्लास में बस इतना ही। आप अपने लक्ष्य की ओर अग्रसित रहो। धन्यवाद। पांडे क्लासेज को ज्वाइन करने के लिए हमारे YouTube चैनल पांडे क्लासेस बाय परीक्षित